Now, this is India Today exclusive. We are playing out a reaction from singer Adnan Sami, who is now the Indian citizen, and what he said about the situation in the valley. Take a listen. अदनान, हमेशा आप म्यूजिक के जरिए लोगों को जोड़ते आए, हमेशा प्यार की बातें करते हैं, अमन शांति की बात करते हैं, लेकिन खुद देश में इस वक्त अमन शांति का माहौल नहीं है। कश्मीर में आपको बताया जाए कि किस तरह से जो युवा हैं वो हमारे जवानों पर अटैक करते हैं। जब इस तरह की घटना होती है तो आप भारतीय हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? जाहिर है इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। ये दुख की बात है। मैं चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से प्यार और सुकून का एक माहौल बने। मेरी भी यही प्रार्थना है, दुआ है कि किसी तरीके से सुकून से इसका हल हो। और मेरी बस ये मैं उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने उनके दिल में है वो बैठ के प्यार मोहब्बत के साथ मसले को हल करें। बाहर की कोई इन्फ्लुएंस को बीच में ना आने दें। जो भी उनके दिल में है वो अपने दिल का हाल जो है अपनों के साथ बांटें और किसी तरीके से सुकून का एक नतीजा निकले। मेरी बस यही। अदनान, आप पाकिस्तानी नागरिक रह चुके हैं, अब भारतीय नागरिक हैं। पाकिस्तान की जो सरकार है उससे आज तक के माध्यम से कुछ अपील करना चाहिए कि कुलभूषण जाधव जी के मामले में? मेरी बस ये उनसे अपील है कि किसी तरीके से वो इस मसले को हल करें और यादव जी को वापस भारत में भेजें और इस मसले को और ना बढ़ाएं। अदनान, आपको ट्विटर पे बहुत ट्रोल किया जाता है। जैसे ही स्नैपचैट के सीईओ ने कह दिया कि भारत गरीब देश है और आपने फिर उसको फेवर किया, तो लोगों ने आपको ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से ट्रोल करना शुरू कर दिया। मुझे इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि मैं उनके बारे में तो बात कर नहीं रहा था। मैं स्नैपचैट के बारे में बात कर रहा था। तो कुछ लग रहा था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना का कुछ माहौल बन गया था। उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो टपक पड़े। अब मैं क्या करूं? एक आखिरी सवाल, सोनू निगम ने अजान को लेकर काफी कुछ ट्वीट किया है, काफी विवाद चल रहा है। आप एक म्यूजिकल पर्सन है, सोनू को बहुत पर्सनली जानते हैं, इस तरह के ट्वीट पर आप किस तरह से रिएक्ट करें? जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा था बाहर, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि सोनू ने क्या बोला है, लेकिन मैं सोनू को बहुत सालों से जानता हूँ। मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, भाई की तरह है। मुझे इतना पता है कि उसके जज्बात ऐसे हैं कि वो कभी भी किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहेगा। वो बहुत ही प्यारा इंसान है। और मुझे, जैसे मैंने कहा, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि सोनू एक ऐसा इंसान है जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। तो शायद इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। All right, a host of issues that Adnan Sami is talking about. My colleague Shivangi is joining us. Shivangi, it's a great exclusive we've been able to get from Pak-born singer who slammed the stone pelters in the valley. And this comes on a day where Jammu and Kashmir Chief Minister is also meeting the Prime Minister. Valley unrest being in focus as well. And singer Adnan Sami is appealing for peace in the valley. Tell us more about it. Well, Davina, we spot Adnan Sami today morning at Mumbai International Airport. He was in Germany. Today only he came back, and we had a word with him on Sonu Nigam's tweet as well. He said that Sonu is a very good friend of him and he knows him from years. And even he also said that Sonu will not say anything that might hurt anyone. His tweet is being misunderstood. Apart from this, he talked about Kashmir and even about Kulbhushan Jadhav. He appealed to Pakistan government to solve this case as soon as possible, and he appealed to the government, Pakistani government, that they release Kulbhushan Jadhav as soon as possible. Shivangi, thanks for joining us with all those details. Now, to put the news in perspective, as Adnan Sami has talked about stone pelting menace in Kashmir, it's on a day